अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और जब भी दुआ करें और दुआ में मुझे याद रखें। जी अभी सुबह का टाइम है और मैंने बना लिया है अपने लिए नाश्ता। ये मैंने एक ही अंडा बनाया क्योंकि मुझे अंडा पसंद नहीं है। ये मेरी बेटी बैठी हुई है, अगर ये खा लें तो वेल एंड गुड। वैसे मैं सिंपल सुबह का नाश्ता चाय एंड 1 पराठा, ये मेरे हस्बैंड का है। अब हस्बैंड जो आएंगे तो वो नाश्ता करेंगे। वैसे मैंने बना दिया हुआ है उनके लिए। अंडे नहीं बनाए, वो आएंगे तो मैं बना के दूँगी। जी जनाब, तो कल रात को मैं गई हुई थी अम्मी के घर। कल मैं अपना तकरीबन कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। तो आपको पता है जब भी मैके औरतें जाती हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ लेके ही आती हैं। तो मेरी अम्मी ने मेरे बच्चों के लिए चावलों का आटा दिया है कि इनको डेली खीर बना के देनी है। और इसके बाद मेरी अम्मी ने दिया है जी साबूदाना बच्चों को डेली बना के देना है क्योंकि मेरी बेटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो बस यही होता है कि जब भी आप अपने मैके जाएं, माएँ ज़िंदा हों, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। तो कभी खाली हाथ नहीं आती, कुछ ना कुछ लेके ही आती हैं। तो जनाब मैं अब करती हूँ अपना नाश्ता करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ता करते वक्त मुझे एक और बात याद आई है। जो मज़ा और जो चीज़ आपको जो मज़ा अपना जो है ना पराठा खाने में अपनी वालदा के हाथ का मज़ा आता है ना, वो कभी भी अपने हाथ का खाने में मज़ा नहीं आता। मैं जब भी पराठा खाने लगी होती हूँ तो मुझे सबसे पहले अपनी अम्मी जान के पराठे याद आते हैं। कहाँ मैं 3-3 4-4 पराठे खाती थी और अब आधा पराठा भी अपने हाथ का नहीं खाया जाता। हमारी सुबह का आगाज़ होता है जी पाक परवरदिगार के नाम से। अभी हम सुनेंगे सूरह रहमान पूरी, फिर नाश्ता करेंगे और नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता तो मैंने कर लिया हुआ है, लेकिन यह है कि नाश्ता बनाने से पहले ही हम सूरह रहमान ऊंची आवाज़ में लगा देते हैं ताकि बच्चे भी सुन लें और हम भी सुन लें। और ये मेरी बेटी ने आवाज़ बंद कर ली है। आप लोग भी पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं। चलें जी, शुक्र है मेरी बेटी जो है अंडा तकरीबन खा गई है, थोड़ा सा छोड़ गई है। बच्चों को ना सुबह के वक्त एक अंडा ज़रूर देना चाहिए। मैंने हाफ़ कुक किया हुआ था। मेरी जर्दी जो थी वो बिल्कुल हाफ़ सी कुक थी, बीच में थोड़ी पकी थी, थोड़ी कच्ची थी। तो बच्चों को लाजमी सुबह नाश्ते में अंडा दिया करें। ये देखें जी, ये है मेरी बेटी की फेवरेट पोएम। चलें इसी बहाने वो बिस्मिल्लाह सीख रही है। जी जनाब, तो मैंने नाश्ता कर लिया हुआ है, तो अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन में मैंने साथ ही दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले मेरे बच्चा जो है, मेरी बेटी है, वो दूध पीने के लिए मांगेगी। वैसे मैंने रात को इसका जो है रात का दूध दे दिया था, लेकिन अभी सुबह इसको मैं फ्रेश दूध देती हूँ जी। तो ये है दूध बच्चों का बॉईल करने के लिए खाएंगे। अब जितनी देर ये बॉयल होता है इसके पास खड़ा रहना पड़ेगा। आपको तो पता है ना, दूध की मिसाल ऐसे ही है, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। वैसे सारा दिन आप इस पर नज़र जमा के रखे ना तो ये नहीं हिलता, गिरता ही नहीं है। जैसे ही आपने 1 सेकंड के लिए इधर से उधर देखना नहीं है, दूध गया। तो 2 दिन हमारा यहाँ का मौसम बहुत ही मज़ेदार था। अब यकीन करें बहुत जो है हमने इंजॉय किया। बल्कि हम रात को बाइक गए थे आइसक्रीम खाने, मैंने वहाँ पे भी जो है ना शूट किया, लेकिन ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ बैठी हुई थी। तो मेरे ख्याल से मुझे लगा, पर्सनली लगा, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल, जो मेरी बैक पे फैमिली बैठी हुई थी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी मेरा कैमरा ऑन करने की वजह से। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बस बीच बीच में से शूट किया है।
तो पब्लिक प्लेस पे इन चीज़ों का आपको पता है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आप कैमरा ऑन करें तो फैमिलीज़ जो इर्द गिर्द होती हैं वो ये होती हैं कि हम तो कैमरे में नहीं आ रहे, कि हमारी तो पिक्चर वो नहीं होगी। तो ये चीज़ें बहुत ख्याल रखनी पड़ती हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ अपना ख्याल रखें, बल्कि ये है कि अगर पब्लिक प्लेस में जब भी जाएं तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ गए थे और कहाँ पे हमने आइसक्रीम खाई। हमने बहुत इंजॉय किया, ज़्यादा देर नहीं गए क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो इसलिए बस आइसक्रीम खाए और निकल आए। ज़्यादा मैंने आपको जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि शूट में ज़्यादा किस वजह से नहीं कर पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी अगर वहाँ पे ज़्यादा रश ना हुई, ज़्यादा क्राउड ना हुई, क्योंकि हम वहाँ पे आइसक्रीम खाने जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो इसलिए शूटिंग तो अलाउ है ही वहाँ पे, बट बंदा खुद भी अनकम्फर्टेबल फील करता है इतनी फैमिलीज़ में कि कैसे शूट करें। ये देखें जी, ये है चावलों का आटा। वैसे इसे ना चेहरे पे भी लगाया जाता है, लेकिन ये चेहरे पे लगाने से बेहतर है, ये रिस्क है, तो इसे खाया ही जाए। ये मेरी अम्मा ने मेरे बच्चों के लिए भेजा है। वैसे मैं अम्मा नहीं बोलती, अम्मी जान बोलती हूँ। ये बच्चों के लिए भेजा है। ये साबूदाना है और ये चावल का आटा। बस वही ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था, जब भी आप अपनी अम्मी जान के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाते। खाली हाथ वहाँ से वापस आते नहीं हैं। खाली हाथ जाते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लेके आते हैं। और जब आपके बच्चे हो जाएं तो फिर तो कहते हैं ना कि असल से सूद प्यारा। तो माओ को अपने बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चे अजीज़ हो जाते हैं, तो वो हर टाइम उनके सेहत के बारे में सोचती रहती हैं, इनको खाने के लिए क्या दे रही हो, कैसे दे रही हो, किस टाइम पे दे रही हो, क्या देना है। तो चलें जी जनाब, ये चीज़ होती है, बड़ों का साया हो तो बस बड़ों का प्यार मिलता रहे, कुछ दे ना दें, लेकिन बड़ों का प्यार ही काफ़ी होता है। नाश्ता तो मैं कब का ख़त्म कर चुकी हूँ जनाब, लेकिन ये है कि मैं ये अभी इतना बड़ा कप है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं तकरीबन 2 कप लाजमी सुबह चाय के पीती हूँ, तभी जाके मेरा जो है ना सर घूमना बंद होता है। ये मुझे बहुत बुरी आदत पड़ गई है, लेकिन आप लोग इतनी चाय ना पिया करें, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मुझे मैदे के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाय नहीं छोड़ सकती। जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो कहते हैं चाय कम कर दें। हाँ, पहले मैं पूरा दिन पीती रहती थी, लेकिन अब ये है कि बस सुबह ही पीती हूँ। दिन को मैंने कम कर दिया, बल्कि नहीं पीती, और शाम के टाइम कभी कभार हो जाए तो हो जाए। चलें जनाब, चलते हैं बाहर। एक्चुअली मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो परिंदे इस मौसम में बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो ये मैंने बनाया हुआ है परिंदों के लिए बनाया हुआ है। इस पे मैं पानी और उनके लिए दाना डाल देती हूँ, तो वो सुबह सुबह आके ये देखेंगे चिड़ियाँ अभी भी इर्द गिर्द मंडला रही हैं। ये दरख्त है तो इर्द गिर्द मंडला रही होती हैं। तो चेक कर लेते हैं दाना पानी है या नहीं है। जी देखें जी, सारा दाना ख़त्म कर गई हैं, और पानी भी हम डाल देते हैं। किचन से दाना पानी ले आते हैं इनका और डाल देते हैं। और ये खिलौने मेरी बच्ची को मेरी अम्मा जान ने ला के दिए, जिसने एक दिन में उसने तोड़ फोड़ के सत्यानाश कर दिया। ये गुड़िया है, और इसको पता नहीं यही जगह क्यों पसंद है, ये इधर ही आके बैठती है। शायद खुली जगह और बैल्कनी है इस वजह से। जी जनाब, तो ये है चिड़ियों का दाना, ये मैंने अंदर संभाल के रखा हुआ है, ये भी उनको डाल के आती है। जी जनाब, तो डाल लिया है मैंने चिड़ियों के लिए दाना, और अब मैं रखूँगी इनकी जगह पे, और पानी भी मैंने डाल दिया है ताकि चिड़ियों को अगर प्यास लगे या दाना तो वो यहाँ से आके खा पी लें। बेटा मेरा इतनी गर्मी में बड़ा एंजॉय करते हुए सो रहा है, क्योंकि आजकल लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जी, हमें तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी देख रहे होंगे, अभी बहुत सुबह का टाइम है, और मेरी बेटी जो है ना सारा जो है घर फैला फूल देती है, बल्कि उसने पर्दा भी तोड़ दिया हुआ है आज खींच के, तो वो भी अभी सारा सफाई वगैरह करनी है। तो अच्छा, मैंने उस